Hello everyone. Welcome to all in next class. Dear student, in this class हम लोग बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स की हम जो है हमने पिछले क्लास में बात की थी, इसमें हम लोग बात करेंगे इग्नियस रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो इसमें टाइप आता है वो है ग्रेनाइट। इग्नियस रॉक में पहला जो है वो होता है ग्रेनाइट। ये क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। सबसे जो कॉमन इग्नियस रॉक होता है वो यही होता है। क्या खास बात होती है इसकी? ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड रॉक। ये एक बहुत ही हार्ड रॉक होता है। ग्रेनाइट इज़ यूज टू मेक पेविंग स्टोन्स और इन बिल्डिंग्स। घरों में एज ए पेविंग स्टोन्स के रूप में ये यूज होता है। ठीक है। ग्रेनाइट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स। ग्रेनाइट जो है हमारा ये डिफरेंट कलर्स में भी होता है। वाइट, ग्रे, पिंक, रेड, जिसमें ये सब जो कलर हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है। ग्रेनाइट कंटेंस बेसिकली 3 मिनरल्स। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट में हमारे 3 तरह के मिनरल्स होते हैं: क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार। ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग एंड फ्लोर्स। ये जो है बिल्डिंग्स और और जो बिल्डिंग में जो फ्लोर्स होते हैं, फर्श होते हैं, उनको बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्वार्ट्ज, माइका और फेल्सपार, ये 3 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो रॉक है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट इज़ फॉर्म बाय क्विक लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। बेसाल्ट एक ऐसा जो है रॉक है जो लावा के तुरंत ठंडा होने पे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लावा के तुरंत ठंडा होने पे कौन सा रॉक बनता है? तो आंसर क्या होगा? बेसाल्ट। दूसरा आपसे पॉइंट ये बनता है कि बेसाल्ट के जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होते हैं। फाइन ग्रेन्ड का मतलब होता है इसके जो दाने होते हैं, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। ठीक है। और इसलिए ये काफ़ी चिकना होता है और इसका जो कलर कैसा होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रॉक है वो है प्यूमिस। इट इज़ अ लाइट वेट रॉक। ये रॉक जो होता है इसकी क्या खासियत होती है? ये बहुत ही हल्का होता है। प्यूमिस इज़ फॉर्म्ड बाय लावा फ्रॉथ। ये जो है लावा के जो फ्रॉथ होते हैं ना, मतलब बेसिकली जो लावा से जो निकलने वाले जो आपके एसेस होते हैं, जो राख होती है, उससे ये बनते हैं। और एयर इज़ ट्रैप्ड इनसाइड द प्यूमिस स्टोन। जो प्यूमिस स्टोन होता है इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका एयर जो होती है वो कहीं ना कहीं इसमें फील होती है, या इसमें एयर अंदर जो है ट्रैप हो जाती है, मतलब अंदर कहीं ना कहीं इसमें एयर मौजूद रहती है। दिस मेक्स इट वेरी लाइट। इसलिए ये जो है इसको बहुत ही हल्का बनाती है। इट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक कंक्रीट ब्लॉक्स, एज ए टीथ पॉलिशिंग पाउडर by dentist, and as a scrubber to remove dead skin cells from the body। तो अब इनका यूज क्या होता है? क्योंकि ये काफ़ी लाइट होते हैं। लाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एयर होती है। तो इनका यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल्स में, जैसे कि कंक्रीट ब्लॉक्स, जो कंक्रीट के जो ब्लॉक्स बनते हैं वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो टीथ पॉलिशिंग पाउडर के रूप में इसका यूज करते हैं। और बॉडी की जो ड्राई सेल्स होती हैं उसको भी निकालने के लिए इनका यूज एज ए स्क्रबर के रूप में किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट रॉक है वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अब हमने देखो इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया। इग्नियस रॉक के बारे में हमने पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमिस। 3 तरह के रॉक्स हमने पढ़े। अब नेक्स्ट हमारा जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस स्लोली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। हमारे अर्थ सरफेस पे जितने भी रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे वो टूटते रहते हैं, है ना। दीज स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड
सेडिमेंट्स। अब जब वो टूटते हैं तो धीरे धीरे टूटते हुए वो बिखरते हैं। उनके जो टूटने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट्स आर मूव्ड और डिपॉजिटेड एट वन प्लेस बाय रनिंग वाटर, विंड, वेव्स एंड ग्रेविटी। अब ये जो सेडिमेंट होते हैं जो टूट के नीचे गिरे, ये क्या होते हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा दिए जाते हैं या मूव करते हैं बाय रनिंग वाटर, बहते हुए जल के साथ, बहती हुई हवा के साथ। ठीक है। वेव्स एंड ग्रेविटी। वेव्स मतलब कंपन या फिर ग्रेविटी जो फोर्स होती है उसकी वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर लिए जाते हैं। ठीक है। दे गेट डिपॉजिटेड इन लेयर्स एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ओशियंस। ये फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो है पानी के साथ जो है बहा कर ले जाए जाते हैं, और फिर जो है उसी पानी में ये एक एक जगह पे वो क्या होता है, जम जम जाते हैं। उनकी एक लेयर बनती जाती है, एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है, और वो जमते जाते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट cemented together to form pressure of upper layers, and cement changes sediments into sedimentary rocks। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब ये एक दूसरे पे एक के लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस तरह से इकट्ठे होते जाते हैं, तो अब ऊपर ऊपर वाली लेयर की वजह से नीचे वाली लेयर में क्या होता है, प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। ठीक है। उस प्रेशर की वजह से जो है ये जो लेयर, सभी लेयर्स होती हैं जो नीचे की, वो आपस में सीमेंटेड हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे से जम जाती हैं। ठीक है ना। और एक आपका सेडिमेंट्री रॉक आपका बन जाता है इस तरह से। सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू नो अबाउट एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, इनका एक और बहुत ही यूज होता है, यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जो एंशिएंट एनिमल्स होते हैं ना, एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स, उनके रिसर्च के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होती हैं। कैसे? साइंटिस्ट स्टडी दीज रॉक्स बिकॉज देयर आर traces of ancient plants and animals called fossils in the layers of these rocks। होता क्या है कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स धीरे धीरे जमती रहती हैं, तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड कर जाते हैं, उनके वहाँ पे वो उसी सेडिमेंट्री रॉक्स पे या उसी पानी के अंदर जो है बैठ जाते हैं जब वो, ठीक है ना, तो उनके निशान, उनके बॉडी के निशान वहाँ पे स्पॉट पड़ जाते हैं, है ना, उसी जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं। साइंटिस्ट उसी फॉसिल्स का स्टडी करते हैं और बताते हैं कि हाँ, इस तरह के एनिमल्स रहे होंगे, या ये इस एनिमल्स के यहाँ पे स्पॉट हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो एनिमल्स के बारे में, जो प्राचीन एनिमल्स हैं, प्राचीन जो प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में वो स्टडी भी करते हैं फॉसिल्स के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इनमें भी कई टाइप्स के होते हैं, इनमें भी कई टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है सैंडस्टोन। अब ये क्या होता है? सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर। ठीक है। सैंडस्टोन क्या होता है? ये सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड के जो ग्रेन्स मतलब दाने होते हैं, उनसे ये मिलके बने होते हैं। ठीक है। और विच हैव नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर, और ये जो है नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से सीमेंटेड हो जाते हैं। वो जो दाने होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे में इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वो एक सॉलिड रॉक बन जाते हैं, जिसको हम लोग सैंडस्टोन बोलते हैं। ठीक। इट इज़ ऑफ मेनी कलर्स, और ये बहुत से कलर में पाए जाते हैं। द कलर ऑफ सैंडस्टोन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ डिपॉजिटिंग
सैंड। अब इनका जो कलर होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस तरह के जो सैंड हैं वो आपस में एक दूसरे से डिपॉजिट या एक दूसरे से जुड़ के बने। मतलब इनके जो सैंड के जो दाने जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनके कलर के अकॉर्डिंग इनका कलर बनता है। इट कंटेन्स ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स। अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं वो ध्यान देना है। इसमें आपका होता है क्वार्ट्ज विच लैंड्स इट पिंक। अब अगर क्वार्ट्ज से मिल के बना होगा, क्वार्ट्ज मिनरल से मिल के बना होगा तो इसका कलर कैसा होगा? पिंक होगा या फिर रेडिश होगा। ठीक। द फेमस रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। अब आपके जो है रेड फोर्ट जो है ना, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार, ये जो दो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो दो प्राचीन इमारतें हैं, वो आपकी रेड स्टोन से बनी हुई हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि रेड स्टोन से बनने वाली कौन सी दो मॉन्यूमेंट्स हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा रेड फोर्ट हो जाएगा और कुतुब मीनार हो जाएगा। ठीक है। सो गाइज, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।